वादा, एक वादा कि जब जब तुम्हारे कदम मेरे दर तक नहीं पहुंच सकेंगे तो मैं स्वयं तुम्हारी राहों में आऊँगा। वादा, एक वादा कि जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी तब भी मेरा हाथ तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। वादा, एक वादा कि अगर तुम्हारे मन में आस्था और श्रद्धा सच्ची है तो मैं स्वयं तुम्हारे दर तक आऊँगा। और इसी वादे को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ आज आप सभी के द्वार तक आ रहे हैं। जी हाँ, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया को 16 जुलाई का आज पवित्र दिन है और इस दिन का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। और आज ही के दिन भगवान जगन्नाथ अपने रजत रथ पर विराजमान होकर आप सभी को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के सेक्टर 7 स्थित जगन्नाथ धाम में। उदयपुर में 2 जगहों पर जगन्नाथ यात्रा निकलती है, पहला जगदीश मंदिर और दूसरी आज हम आपको भव्य जिसका जो प्रभु निकलते हैं उसका रूप दिखाने वाले हैं। सेक्टर 7 इस वक्त में मौजूद हूँ और ये रजत रथ जो है प्रभु का वो सजकर धजकर तैयार हो चुका है और काफी दिनों से लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताएं, कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या नाम है? हम 7 दिन से तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम भास्कर गहलोत है और हम हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी रथ यात्रा अच्छे धूमधाम से निकालेंगे और आप सबका सहयोग चाहिए हमें। जय जगन्नाथ। कहते हैं कि यहाँ से मंदिर का मूल रूप जो है प्रभु का वो ही निकलता है, वही यहाँ की जो मेन प्रतिमा है, हम उसी को लेके पूरा भ्रमण कराते हैं। पहले हम पूरी सिटी में भी भ्रमण करते थे, पर अब हमारा यूँ है कि पूरे सेक्टर एरिया में हमारे को पूरी रथ यात्रा को घुमाना है और हम सेक्टर में भी हमें लोगों को जागरूक करना है कि एक रथ यात्रा का पर्व है। जी सर, आपसे बात करना चाहूंगी मैं, थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं। आज जो है इस दिन का हर एक भक्त को बेसब्री से इंतजार होता है और आज के दिन जो है वो पूरे शहर को प्रभु दर्शन देने के लिए निकल रहे हैं। पहले सेक्टर 7 मंदिर की जो महत्ता है उसके बारे में बताइए। 2007 से जिस तरह से रथ यात्रा कंटिन्यू निकल रही है उसके बारे में। जय जगन्नाथ। मैं मंदिर पुजारी सुनील चौबीसा। 2007 से पूरी की तर्ज पे ठाकुर जी के वैसा का जैसे पूरी में विधान है वैसा का वैसा यही विधान है। उसी प्रकार भोग लगना, उसी प्रकार भोग बगना, उसी प्रकार मंगला आरती होना, शयन आरती होना, संध्या आरती होना, गोपाल वल्लभ आरती होना, राजभोग आरती होना। उसी जैसे पूरी की जो सेवा है वैसी की वैसी यहाँ पे सेवा है। उसी प्रकार मूल विग्रह ठाकुर रथ में विराज के प्रभु भक्तों के बीच अपने दर्शन देने आते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है सबसे अधिक संख्या में पधारें और अपने जीवन को धन्य बना, दर्शन करके अपने जीवन को कृतज्ञ करें। जय जगन्नाथ। रथ यात्रा के पीछे का महत्व और उसकी कहानी अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। रथ यात्रा का ये महत्व है कि प्रभु जब बीमार हो जाते हैं 15 दिन कुछ नहीं जिमते हैं, उसके बाद भगवान के 56 भोग लगता है तो ठाकुर जी खुद अपने भक्तों से मिलने जाते हैं। उसके बाद गुंडीचा यात्रा होती है। अपन उदयपुर में वे नहीं निकाल पाते किसी कारणवश, पर पूरी में वो यात्रा जरूर निकलती है 7 दिन बाद। ये रथ यात्रा का महत्व है। यहाँ सेवा पूजा अर्चना करते हैं और इनका कहना है कि पूरी की तर्ज पर यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही भोग बनाया जाता है, प्रभु को आरती की जाती है और आज सुबह से ही यहाँ पर जो है वो इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत सारे लोग, मैं आपको भीड़ बताना चाहूँगी कि इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। सैकड़ों की, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगी और जानूंगी क्या नाम है सर आपका? अभिमन्यु चौधरी। अभिमन्यु जी बताएं, आज रथ यात्रा का पवित्र दिन है और इसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार होता है, कितनी उत्सुकता है? बहुत उत्सुकता है। करीब हम 15 दिन से तैयारी में लगे हुए हैं और भगवान का यात्रा अच्छे से निकले, इसलिए सुबह शाम इसी तैयारी में लगे हुए हैं हम। आज प्रभु एक वादा पूरा करने के लिए आ रहे हैं कि अगर आप दर तक किसी कारणवश नहीं पहुंच सके तो वो स्वयं आपके दर पर आएंगे। बिल्कुल, आप देखें कितना उत्साह है और बरसों से परंपरा चली आ रही है। पूरी से शुरू हुई, आज उदयपुर की रथ यात्रा हिंदुस्तान में 3-4 नंबर पर आती है और यह जगन्नाथ क्षेत्र से जो निकलती हिरणमगरी उपनगरी क्षेत्र में, इसका भी बड़ा महत्व है। आप पूरे रास्ते कवरेज करें, आप देखें जगह जगह लोगों ने उत्सव के रूप में इसको टेंट तंबू लगाकर जिसकी जो श्रद्धा वो कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव है। बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सभी लोग इसका। आप तो पूरे ड्रेसअप में हो, क्या कहना चाहोगे? भगवान की रथ यात्रा में अच्छा लग रहा है आके? यस। क्या करोगे, रस्सी खींचोगे? हाँ। क्या होता है आपको पता है? नहीं पता है? आज देखोगे। आप बताओ, क्या नाम है आपका? कुणाल भावसार। कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो यहाँ छोटे बड़े, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पर शामिल हैं और देखिए किस तरह सा उत्साह जो है वो यहाँ पर बन रहा है। हर तरफ आपको भगवान जगदीश के
जो नारे हैं वो गुंजायमान होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे और हर कोई मन यही कह रहा है कि रथ आयो मेरे प्रभु का रथ आयो। और ये रथ का इंतजार जो है वो सभी लोगों को है। सर बताएं, आज के महत्व के बारे में बताएं। आज जगन्नाथ की यात्रा है, हमारे विश्व में सबसे बड़ी जगन्नाथपुरी की यात्रा जो यहाँ पर सेक्टर 7 में भी निकली जाती है हमारे यहाँ पर। और सभी भक्तजनों से दर्शन देने अभी आएंगे भगवान हमारे यहाँ पर। और सभी भक्तजनों से निवेदन है कि भाई सब कार्य अपने सब कार्यकर्ताओं से प्रयास से अपने हिसाब से पधारे सब समय से। जगन्नाथ जी का नारा लगा दीजिए एक बार, जय जगन्नाथ स्वामी की जय। देखिए उत्साह किस तरह से है। और पंडित जी पंडित जी से बात करेंगे। जी मेन पंडित जी से हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय जगन्नाथ। आज की यात्रा के महत्व के बारे में बताएं। आज प्रति साल गुंडीचा यात्रा होते है, इसको गुंडीचा यात्रा होता है। जगन्नाथ जी का महा गुंडीचा है। हर साल वो उनको वचन दे रखे थे कि साल में एक बार मैं आपको देखने के लिए आऊंगा। एक गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा महा मंदिर बोलते हैं उसको हर साल वो 9 दिन के लिए उधर यात्रा करके आते। लक्ष्मी मैया का छोड़ के मंदिर में आ जाते, छोड़ के इन तीनों भाई बहनों के साथ। वहाँ जन्म वेदी बोलते, गुंडीचा मंदिर को जन्म वेदी बोलते। वहाँ के उनका जन्म हुआ था, इसलिए गुंडीचा रानी जो थे ना वो उनका माँ थे। इसलिए हर साल वो माँ के घर आते, 9 दिन के लिए यात्रा में आते हैं हर साल। मंदिर में किस तरह की पूजा अर्चना, जब से भगवान कहते हैं कि बीमार हो जाते हैं 15 दिन पहले, तो किस तरह की पूजा अर्चना आप लोगों ने कंटिन्यू करी? हम पूजा अर्चना पूरा जो जितने दिन 15 दिन बीमार है उसके अंदर काढ़ा पिलावा गया। उनको पूरा अन्न नहीं लगा रहा था। जैसे अन्न खाते रोज एकादशी भी हो अखंड अन्न भोजन करते हैं ये भगवान। जैसे यहाँ एकादशी पुरी में मान्य नहीं है, इसीलिए यहाँ 15 दिन तक बिल्कुल एक भी अन्न नहीं खाए। उसमें बाद जैसे फल की भोग हो गया, चने की भोग हो गया, भिगे हुए चने काढ़ा के साथ साथ 10 मोदक बनाया गया। जैसे 10 प्रकार की औषधि को मिला के लड्डू बनाया गया, उसको समर्पण किया गया। और शरीर में तेल मालिश किया गया, फुल्लरी तेल नाम से आयुर्वेदिक तेल को पूरे शरीर में मालिश किया गया कि सुस्त हो जाए, सुस्तता प्राप्त हो जाए। तो ये इस तरह से यहाँ पर भव्य यात्रा का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। और गुरुजी यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी सनातन से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि कुछ देर में लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ भी यहाँ पर पधारेंगे और आकर रथ की रस्सी जो है उसे खींचेंगे और उसके बाद नगर भ्रमण पर ये रथ निकाला जाएगा। लकड़ी का ये बहुत अच्छी नक्काशी के साथ बनाया गया रथ है। और पूरी की तर्ज पर उदयपुर में भी जिस तरह से जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली जाती है वो वाकई एक बहुत भव्य है और हर कोई दर्शन करने के लिए लालायित रहता है। पूरे साल इस दिन का इंतजार यहाँ पर किया जाता है। और उदयपुर में एक ऐसा शहर है जहाँ 2 जगह पर रथ यात्रा निकाली जाती है। एक भगवान जगदीश मंदिर में निकाली जाती है जिसकी रथ यात्रा अक्सर हम लोग देखते हैं, लेकिन आज उदयपुर न्यूज आपको खास तौर पर सेक्टर 7 की इस रथ यात्रा से अवगत करवाने आया है, जो शहर के उपनगरीय क्षेत्र में जो सारे सेक्टर्स हैं, सेक्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाला जो एरिया है उसे कवर करता है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था भी सही बनी रहे और भक्तों को आराम से दर्शन भी हो जाए। ये सारी कवरेज जो है वो उदयपुर न्यूज आपको बता रहा है और पल पल की अपडेट्स आपको देता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज सेक्टर 7 के जगन्नाथ स्वामी की ये भूमि और भी ज़्यादा पवित्र हो गई है क्योंकि यहाँ पर संतों का आना भी लगातार जारी है और संत गुलाबदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने अभी अभी कहा कि मेवाड़ की जो संस्कृति है वो काफ़ी निराली है क्योंकि राजा से पहले एक संत को दर्शन करने का मौका मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? यही तो हमारे सनातन संस्कृति की अलग अलग विभिन्न अलग अलग संस्कृति के बाद अलग अलग चीज़ों में होने के बावजूद भी जिस प्रकार एक बगीचे में एक ही प्रकार के पुष्प नहीं होते, रंग बिरंगे होते हैं। जिस प्रकार मैं माँओं, बेटियों, बच्चों सब में देखता हूँ, सब अलग अलग विचारों से आते हैं लेकिन फिर भी भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों में बैठते हैं। तो यही तो खूबसूरती है हमारे संस्कृति की। इसलिए हमारे कहते हैं कि यही एक सर्वे भवंतु की कल्पना है। और हम भारतवर्ष में रहते हैं, इसमें कई प्रकार के अलग अलग लोग रहते हैं लेकिन हमारे सनातन का खूबसूरती है, सनातन के परिचय है कि सब अलग अलग होते हुए भी हम एकत्व भाव में एकत्र, यही हमारी खूबसूरती है। भक्त बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं और आज वो पवित्र दिन है। यह तो जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं लेकिन कुछ समय के कारण हम रुग्ण हो जाते हैं और फिर जब स्वस्थ होने की कामना करते हैं तो ये तो बहुत कृपा है कि जब शरीर स्वस्थ नहीं होता तो हम प्रार्थना कर जल्दी से स्वस्थ हो जाए। और आज भगवान के श्री सन्निधि में बैठे हैं और सभी भक्तों की वही व्याकुलता है कि हम कब भगवान के शुभ दर्शन करें और अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्त करें। और जब मैं अभी अंदर प्रवेश किया, मैंने दर्शन किया, मैं मानता हूँ, समझता हूँ और यह अनुभव है, यही संस्कृति है कि हमारी सनातन संस्कृति के सकारात्मकता जैसा और कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, सनातन संस्कृति। बाहर ये गाड़ियाँ मिलती हैं RJ 27 PA 9053 RJ 27 PA
रही है 90-53 गाड़ी किसकी है, कृपया उसे हटाने का कष्ट करें। 90-53 गाड़ी जिसका बैरिकेड में काम नहीं है वो बैरिकेड से बाहर आ जाते हैं। बाहर पार्किंग में जिसकी भी मोटरसाइकिल वाहन जो भी खड़ा है कृपया जगह खाली करें। खत्म होने वाला है और कुछ देर में यहाँ पर खींचेंगे और ये रथ निकल पड़ेगा। दर्शन आप लोग करवाएंगे। नगरी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको आराम से इस बार भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन वो जो स्नान पूर्णिमा ने जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी आते हैं यहाँ नहाते हैं, पूरी कस्टम में सभी दर्शन करते हैं, है ना। इसका बाद ही फिर बुखार हो जाता है। ये भाई साहब भी बताएंगे यहाँ का सेक्टर 7 में, बताइए। जी जी, हमने महत्ता सुन ली है और अगर आप पूरी नहीं जा पा रहे तो सेक्टर 7 का जो ये मंदिर है वो आपको पूरी की तर्ज पर पूरा दर्शन लाभ यहाँ पर देगा। और शुरू हो चुकी है रथ यात्रा की अंतिम कड़ी जो है वो आप देख सकेंगे कि भक्त जो है वो भजनों पर नाचते झूमते दोनों हाथ हवा में उठाते हुए तैयार हो चुके हैं। रथ निकलने वाला है और आपको दर्शन देने वाले हैं प्रभु। नाच के मेरे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, रथ समिति के जितने भी कार्यकर्ता है थोड़ा हाथों में खोल के थोड़ा नाच के झूम के, जो भी मेरे युवा साथी पीछे खड़े हैं तालियां बजा के। एक बार सभी मंत्रों से अभिषेक आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे पीछे एक बार उद्घोष होना चाहिए, दोनों मुट्ठी बांध करके प्रचंड आवाज में आवाज आनी चाहिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, भगवान श्री जगन्नाथ की जय। बहुत सारे महात्मा सज्जनों की आवाज नहीं आ रही है, आवाज आनी चाहिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, भगवान श्री जगन्नाथ की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
बावड़ा यहाँ पे बावड़ा यात्रा तो ये स्नान यात्रा, ये रथ यात्रा, ऐसे बहुत सारे वाटर ब्रिज के वक्त ये तो मुख्य महिमा है। बाकी हमारा किसी का मजहब हो गई है और सबसे बड़ी बात है बोल विग्रह जाता है रथ यात्रा और कोई भी मंदिर में बोल विग्रह नहीं जाता और बोल विग्रह देखने के लिए ये मुझे आकर्षण है। और आप मुझे पूरे अगर देखेंगे तो क्योंकि कल्पना मन में आएगा अपने आप को पैसा है वो पीछे चले आ जाएंगे। स्वरूप ऐसा है भगवान जगन्नाथ स्वामी का कि लोग अपने आप पर बस यहाँ पर पीछे चले आते हैं भगवान का रथ स्थापित हो चुका और यही वजह है और इसी मंदिर में ऐसा मंदिर है जो जहाँ से जो प्रतिभा है वो प्रतिभा बनाई गई है और उसको आप दर्शन के लिए आप सभी को दर्शन लाभ करने निकल पड़े हैं। तो प्रभु का जो वादा है वो यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार मैं आपको जरूर बताऊंगी कि मंदिर परिसर में जिस तरह से बहुत सारी बढ़ती जाएगी और यही सनातन संस्कृति की खूबसूरती है। मूल जो प्रतिमा है वो दिखाएगी, वो दर्शन देगी और प्रभु जो है वो अपना वादा आपको पूरा करेंगे। हर साल में अगर आप किसी कारण प्रभु के मंदिर तक नहीं पहुँच पाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो आज प्रभु स्वयं आपका हाल जानने आपके दर तक आपकी राहों में आने में तैयार है। सभी के लिए एक ही मंच में बड़े सरोवर के किनारे बड़ा विशाल तालाब झाड़ों से पहले कालाखेड़ा और कालाखेड़ा से अगर सीधा मामला के बाद यहाँ से से मात्र और वहाँ पर जब आएंगे नेचुरल हवा तालाब बहुत बड़ा और नेचुरल पेड़ पौधे और हवा इतना आनंद शुद्ध वातावरण आप सभी चैनल न्यूज चैनल के माध्यम से आपके समस्त दर्शकों से भी आह्वान कर रहा हूँ पर हम सभी को आया अधिक से दिखाएंगे सुबह करीब 10 बजे तक आप सभी बाहर जाना है। उसके बाद वहाँ पर आते अम्मा और सरोवर के किनारे बहुत बड़ा विशाल उसके बाद
रहे हैं पानी इसमें 100 से पूरे जल बात है इसी रीति में हमने यहाँ इस्तेमाल किया वो जो स्नान पूर्णिमा ने जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी आते हैं यहाँ नहाते हैं पूरी कस्टम में सभी दर्शन करते हैं है ना। इसका बाद ही फिर बुखार हो जाता है। ये भाई साहब भी बताएंगे यहाँ का सेक्टर 7 में बताइए। जी जी, हमने महत्ता सुन ली है और अगर आप पूरी नहीं जा पा रहे तो सेक्टर 7 का जो ये मंदिर है वो आपको पूरी की तर्ज पर पूरा दर्शन लाभ यहाँ पर देगा। और शुरू हो चुकी है रथ यात्रा की अंतिम कड़ी जो है वो आप देख सकेंगे कि भक्त जो है वो भजनों पर नाचते झूमते दोनों हाथ हवा में उठाते हुए तैयार हो चुके हैं। रथ निकलने वाला है और आपको दर्शन देने वाले हैं प्रभु। रथ मरो छम्मे छम्मे करे तो आवे। रथी मरो उदयपुर में आवे ओ रथ मरो उदयपुर में आवे ओ रथ मरो उदयपुर में आवे। मेवाड़ माई ज्योति जगावे जी, मेवाड़ माई ज्योति जगावे जी। ओ रथ मारो